हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास और बेहतरीन होने वाली है, मतलब कुल मिला के अब क्लासें बेहतरीन ही होने वाली हैं क्योंकि समय हमारे पास कम है और कम समय में हमें सिलेबस पूरा पढ़ना है। तो क्लासें बेहतरीन ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक से गजब गजब की ट्रिक होंगी। तो आज की क्लास ऐसी ट्रिक है जो शायद आपने कभी पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो आज की क्लास में आप पढ़ लेंगे, अगर कहीं पढ़ी है तो रिवीजन हो जाएगा आपका। लेकिन ट्रिक बहुत गजब की है। और नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है क्योंकि नंबर सिस्टम से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। पुराने यूपी पुलिस में पूछे गए सभी प्रश्न मिलेंगे। नंबर सिस्टम से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, भाज्य अभाज्य सम विषम, ये सब कुछ बता दिया था। ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम के अगले टाइप से। तो टॉपिक कौन सा है हमारा? नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है और क्लास बहुत गजब की होने वाली है। लास्ट तक देखना, बड़ा मजा आएगा आज की क्लास में। आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो 90% आज की क्लास में लेके जाएंगे क्योंकि क्लास ही ऐसी है। क्योंकि ट्रिक का सब कमाल है और ट्रिक देखो कितनी अच्छे तरीके से आपका। तो क्या डिविजिबिलिटी रूप, मतलब आज की क्लास में पढ़ेंगे हम क्या? डिविजिबिलिटी। ठीक है, मतलब विभाज्यता का नियम। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये तरीके हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी संख्या किस नंबर से कटेगी और बस मात्र 2 सेकंड में कितनी भी बड़ी संख्या हम बहुत आसानी से काट लेंगे। क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे स्क्रीन पे, आप देखना कितनी जल्दी, एक बार बताने के बाद आप कितनी जल्दी क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी संख्या जिससे हमें डिविजिबिलिटी रूप आज की क्लास में मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले एक तो आपको पता ही है, एक तो सबसे कटती। एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सभी का रूल आपको आज की क्लास में मिलेगा। बस एक ही ट्रिक से सब कुछ, एक ही ट्रिक से। ठीक है, ज़्यादा ट्रिक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको। सभी का नियम आपको आज की क्लास में देखने मिलेगा कि कौन सी संख्या किस नंबर से कटेगी। ठीक है, मान लो आपको कोई संख्या दे दी जाती है, जैसे आपको दे दी जाती है कोई भी संख्या, मान लो 10 15 20, ये इतनी संख्या दे दी जाती है, इतनी बड़ी। तो आपको इनमें से मालूम ये संख्या किससे कटेगी। आप इतनी जल्दी, और ऑप्शन में आपको दे दिया जाए, मान लो यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया 7 8 2 ठीक 3। अब इनमें से बताओ ये संख्या किससे कटेगी। अब आप तुरंत डाउट में चले जाएंगे, अब ये संख्या किससे कटेगी, तुरंत डाउट में चले जाएंगे। अब बताओ ये संख्या किससे कटेगी, जल्दी से बताओ। क्या ये संख्या 8 से कटेगी, क्या ये संख्या 2 से कटेगी, क्या 7 से कटेगी, क्या 3 से कटेगी। तो हम काटेंगे ये संख्या किससे कटेगी, हमें तुरंत आना चाहिए। ठीक, तुरंत आना चाहिए, यही तो हमें सीखना है आज की क्लास में। तुरंत बस एकदम बस आप क्वेश्चन देखेंगे, तुरंत आंसर पाएंगे ये संख्या इससे कटेगी। ठीक, जैसे इसमें आपको तुरंत अंदाजा लगाना है ये संख्या किससे कटेगी। ठीक है, तो अभी देखो ये संख्या किससे कटेगी, आपको रूल में बताता हूँ। एक का रूल तो कॉमन है, किसी को नहीं सीखना है, ये तो सभी, कोई भी संख्या है वो 1 से तो कटेगी। चाहे संख्या कोई सी भी हो, वो 1 से तो कटेगी 100% है। ठीक है, और किससे कटेगी ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अब देखिए, 1 का रूल तो आपको सबको मालूम। अब 2 का रूल क्या है? 2 का रूल हमारा कहता है कि अगर संख्या के लास्ट में 0 या 2, ठीक है, 2 4 6 8 10 में फिर 0 आ जाएगा। ठीक, अगर ये नंबर देखते हैं वो संख्या समझ लो किससे कटेगी, 2 से कटेगी। किससे कटेगी? 2 से। यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, हमको पता है ये संख्या 2 से तो कटेगी। अब 8 से कटेगी क्या ये संख्या 8 से कटेगी? देखो अभी 8 वाला रूल हमने सीखा कहाँ, कैसे बता दोगे 8 से कटेगी कि नहीं? अभी सीखा कहाँ है, वो भी सीख जाओगे बहुत जल्द, बहुत मजा आने वाला है। ये सारे रूल बहुत सिंपल तरीके से कि ये संख्या किससे कटेगी। ठीक, अब देखो 3 का रूल क्या है? 3 का रूल जल्दी से बताओ। 3 का रूल, 3 का रूल हमारा कहता है कि सभी संख्याओं का योग करके हम उसे किससे काट देते हैं? 3 से। ठीक है, मान लो आपके पास लिखा है 9, ठीक है, 9 1, ठीक है, 9 1 0 2। क्या ये संख्या हमारी 3 से कटेगी? ये संख्या हमारी 3 से कटेगी?
ठीक, कैसे हम अंदाज लगाएंगे कि ये संख्या हमारी 3 से कटेगी? कुछ नहीं करना होता, हमको इन सभी का योग करना होता है। तो क्या हो गया 9 + 1 + 0 + 2 कितना का 9 1 10, 10 और 2 12, तो 12 संख्या 3 से तो आराम से कट जाएगी, कट जाएगी। ठीक, 3 से कट जाएगी। ठीक, इसी प्रकार अगर हम ऐसे 91 0 2 को काटते, ऐसे काटते तो कि 3 से कटेगी। देखो 3 × 9, ठीक है, बचा कितना? कुछ नहीं बचा, 3 भाग गया 0, फिर 3 × 9, फिर 1 बचा, 3 × 4 12, मतलब 3 से कटेगी। ठीक है, तो 3 का रूल आपको पता लग गया कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, सभी संख्याओं का योग 3 से कटे। ठीक, ये हो गया 3 का नियम। मजा आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई साहब, लास्ट तक देखना, हर चीज बहुत मजे से तरीके से। आज की क्लास में कुछ ना कुछ आप लेके ही जाएंगे, सारे रूल, तो इंपॉर्टेंट क्लास है ना, बिल्कुल। अब देखो 3 का रूल हमने सीख लिया है कि 3 का रूल क्या होगा कि ये सभी संख्याओं का योग जो 3 से कट जाए। समझ लो हमने यहाँ पे योग निकाला, 12 आया तो 12 3 से कट जाता है। ऐसे हम काटेंगे, अगर संख्या ज़्यादा बड़ी हो जाती तो हमें टाइम लगता, लेकिन जल्दी जल्दी से हमने योग कर लिया, बस उसको काट दिया। तो फॉर्मूले के हिसाब से और ट्रिक के हिसाब से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। ठीक है, अब चलो 3 का रूल हो गया, ये चीज़ हम मिटाल दें क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। ठीक, अभी देखो इसको भी काटने के बताएंगे किससे कटेगी। अब देखो 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम क्या कहता है? लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएं, 4 से कटें या फिर 2 से कटें। अब 2 से कट गए तो 4 से कटेंगे ही भाई, 2 से कट गए तो 4 से तो कटेंगे ही, कटेंगे कि नहीं? अब ये बताओ ये संख्या क्या 4 से कटेगी? लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक देखो 4 से कट रहे हैं, लास्ट के 2 अंक देखो 4 से कट रहे हैं, जल्दी से बताओ। लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं ना, तो भाई 2 से कट जाए या से 4 से कट जाए। ठीक है, लास्ट के 2 अंक हमें 4 से काटना है 4 के नियम में। ठीक है, 2 दूनी 4 ही होता है, जो संख्या 2 से कटेगी वो 4 से कट जाएगी, समझ रहे हो? लास्ट के 2 अंक किससे भाई? 2, ऐसा नहीं है, देखो जो संख्या 4 से कटेगी वो 2 से तो कटेगी, लेकिन जो संख्या 2 से कटेगी वो 4 से नहीं कट सकती। क्यों? अगर मान लो हमने यहाँ पे 22 लिख दिया था, 22, अभी तो हमारे पास 20 है, ठीक है 20 है ना यहाँ पे, तो ये 4 से कटेगी, बिल्कुल लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो ये 4 से कटेगी। देखो कैसे कट रही, 10 15 20 काटो 4 से, तो 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा, 4 पंजे 20, यहाँ पे 1 बचा, 4 3 12, यहाँ पे 4 3 12 हो गया, 3 बचा, 4 7 28 4 8 32। ठीक, अब 0, ये कट गया हमारा, 4 कट गया। ठीक, अगर यहाँ पे अगर 2 होता तो क्या कट जाता? नहीं कटता, नहीं करता ना, क्योंकि 2 शेष बच जाता। तो जो संख्या 4 से कटेगी वो 2 से तो कटेगी ही कटेगी, लेकिन जो 2 से कटेगी वो जरूरी नहीं है कि 4 से कट जाए, क्योंकि लास्ट के 2 से संख्या लास्ट का अंक क्या होना चाहिए? 2 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है, अब जब 4 का नियम है तो लास्ट के 2 अंक 4 से कटें, 2 से जरूरी नहीं है 2 से कटे, 2 से कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता। ठीक है, 2 अंक लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, किससे? 4 से। ठीक है, अब आ गए 5 के नियम में। 5 का नियम हमारा कहता है लास्ट में या ठीक है, लास्ट में 5 हो या 0, ठीक, इससे कटेगा। 5 हो लास्ट में या 0, तो क्या है? ये संख्या हमारी 5 से कट रही है। देखो 10 15 20, क्योंकि लास्ट में हमें 0 दिख रहा है, तो 0 दिख रहा है तो यानी कि हमें पता है कि ये संख्या 5 से भी कटेगी। पूछो देखो कैसे कटेगी, क्योंकि लास्ट में 5 हो या 0 हो तो समझो वो संख्या हमारी 5 से कटेगी। देखो क्या 5 से कट रही, 5 दूनी 10, 1 0, 5 3 15, 0 5 चौकू 20, मतलब कट गई। ठीक है, तो लास्ट में 0 था इसीलिए ये संख्या हमारी 5 से कट गई। तो 5 का नियम क्या कहता है? लास्ट में 5 हो या 0 समझो वो संख्या 5 से कटेगी। किससे? 5 से कटेगी। ठीक है, नियम लिखते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इनको आप नोट कर लेना और अच्छे से समझना। क्लास अगर एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार समझना, लेकिन क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं ये परीक्षा में। ठीक है, तो 5 का नियम आप उम्मीद है सीख गए होंगे। ठीक, अब चलो देखो 6 का नियम क्या कहता है। 6 का नियम क्या कहता है? अब ये बताओ, आपके पास मान लो 6 लिखा है, आपके पास कहीं पे भी 6 लिखा है तो आप क्या करेंगे? 6 का नियम क्या कहेगा?
6 का नियम क्या कहेगा? 6 का नियम, 6 का नियम कहेगा अगर आपके पास 6 का नियम है तो समझो वो संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। और यहीं पे अगर 2 और 3 से कट जाए समझो वो 6 से जरूर कटेगी। ठीक है, जो संख्या 2 और 3 से कट जाए तो समझो वो 6 से कटेगी। 2 और 3 दोनों से कटे, तुम सोच रहे हो कि अगर 2 से कट गई तो वह 6 से, ये संख्या 2 से कट रही थी, क्या ये 6 से कटेगी? नहीं, जो 2 और 3 दोनों से कट जाए। तो 3 का रूल हमारे पास क्या था? ये था, देखो ये संख्या हमारे पास कितनी थी? 91, 9102। क्या ये हमारी संख्या 6 से कटेगी? क्या ये संख्या हमारी 6 से कटेगी? तो 6 से काटने के लिए हमें सबसे पहले 2 और 3 का रूल लगा लेना है। 6 से जरूरत ही क्या है? लास्ट में हमारे पास 2 है तो मान लो ये 2 से तो कटेगी। ठीक, 3 वाला रूल लगा लो, एकदम सभी संख्या गिन लो 3 से कट रही। 2 1 3 9 3 12, 12 है तो समझो ये 3 से कट रही। ठीक है, तो दोनों से कट रही तो समझो अब ये 6 से भी कटेगी। देखो कैसे कट रही है 6 से, देखो मारो, काटो 6 से। 6 कम 6, कितना बचा? 3 बचा। 6 पंजे 30, कितना बचा? 1 बचा। तो 6 कम 6, अब कितना बचा? 4, 6 7 42। तो मतलब ये संख्या हमारी 6 से कट रही। ठीक है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, 6 का नियम है 2 गुणे 3, 2 और 3 दोनों से कटे। ठीक, तो वो है हमारा किसका? 6 का रूल। समझ में आया? तो संख्याएं हमने ये बहुत अच्छी उठाई है, इन्हीं दोनों से हमारा पूरा कवर हो रहा है। ठीक है, 6 का नियम आप समझ गए। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे समझो वो संख्या 6 से, संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए समझो वो संख्या किससे कटेगी? 6 से कटेगी। समझ में आ रहा है? पक्का नोट करते रहो हर चीज, क्योंकि चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखो 7 का रूल, 11 का रूल और 13 का रूल, ये एक ही नियम है। 7 11 13, तो ये मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। 7 11 13 एक ही नियम लागू करता है इसमें, 7 11 और 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, अब रूल देखो 8 का, तो 8 का रूल क्या कहता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो क्या दिख रहा है आपको? 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पे 2 दूनी 2, ये था हमारा 4 आ रहा था, ये हमारा 8 आ रहा था। तो हम क्या करते थे जब हम 4 का नियम लगाए, लास्ट के 2 अंक 4 से कटे, तो ये कितने अंक हो रहे थे? 2। और 8 का नियम कहेगा लास्ट के 3 अंक 8 से कटे। ठीक है, देखो 4 का नियम कह रहा था लास्ट के 2 अंक 4 से कटे, इसमें क्या है? लास्ट के 3 अंक 4 से कटे। बस नियम हमारा 8 का, ये हमारा 8 का नियम क्या है? लास्ट के 3 अंक 8 से कटे। ठीक, अब ये क्या? लास्ट के 3 अंक हमारे 8 से कट रहे हैं। यहाँ पे देखो कितना है हमारा? 10 15 20। लास्ट के 3 अंक देखो, लास्ट के 3 अंक 520 उठाओ, 8 से काटो, 8 छंग 48 बचे 4 0, 8 45। तो लास्ट के 3 अंक हमारे किससे कट रहे हैं? इसमें देखो 3 अंक किससे कट रहे हैं? 8 से कट रहे हैं। तो 3 अंक हमारे 8 से कट रहे हैं तो समझो वो संख्या हमारी 8 से कटेगी। देखो कैसे कटेगी? 8 से काटो, 8 से काटो, देखो कैसे कट रही है, जल्दी से काटो। तो ऐसे नहीं काटना आता तो ऐसे काट लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भाग कर देते। 8 एकम 8 बच्चे 2, हासिल लिया 1। ठीक है, तो 8 दूनी 16, कितने बचे? 16 5 21, 5 बचे। अब हमने कितना उतारा? 2 उतारा, 1 का 5 उतारा, सॉरी। ठीक है, 5 उतारा, तो 8 छंग 48, कितना आ गया हमारे पास? कितना बचा? 7 बचा। अब हमने कितना उठाया? 2 उतारा, 8 नेम 72, पूरा कट गया। और 0 तो 0 है ही। ठीक, तो हमारे कट गया ये 8 से, तो ये संख्या हमारी 8 से कटेगी। ठीक है, कितने से कटेगी? लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक कितने थे? 520, 8 से काट दो, तो 8 छंग 48 बचे 4, 8 45, मतलब लास्ट के 3 अंक हमारे 8 से कट रहे हैं तो समझो वो संख्या हमारी 8 से कटेगी। तो ये वाली संख्या हमारी किससे भी कट रही है? 8 से भी कट रही है। ठीक है, समझ में आया? 3 से कट रही है, देखो कैसे, संख्या कितनी थी? 1 2 5 2 7 8 9। ठीक है, देखो ये संख्या हमारी 3 से भी कटेगी। देखो 10 15, इनका योग कितना आ रहा है? देखो सभी को जोड़ो, 1 + 0 + 1 + 5, ठीक है, +2 + 0, तो 1 1 2 5 2 7 2 9, तो योग कितना आ रहा है? 9।
9 योग 3 से कट रहा है बिल्कुल। तो ये संख्या देखो 3 से भी कटेगी। देखो कैसे कट रही है, देखो 10 15 20 3 से काटो, 3 तुरका 9 बचा 1, 3 तुरका 9 बचे 2, 3 8 24 बचा 1, 3 चौकू 12 और 0। तो ये कट रही है हमारी, ये 3 से भी कट रही है। ठीक है, सभी योग करो इनका, तो वो 3 से कट रहा है तो समझो वो हमारी संख्या। तो ये देखो सभी से कट रही है, बस 7 से नहीं कट रही। 7 से कट रही कि नहीं कट रही, अभी 7 का रूल ही हमने नहीं सीखा तो कैसे पता होगा। ठीक, चलिए अब देखो 9 का रूल। 9 का रूल क्या कहता है, 3 गुणे 3। तो जो संख्या हमारी 3 से कटेगी क्या वो हमारी 9 से कटेगी। अब देखो हमारा यहाँ पे योग कितना आया था, 9 आया था पूरा। तो जो संख्या हमारा योग करने पर 9 आया तो समझो वो संख्या 9 से कटेगी। देखो चेक करो, 10 15 20 काटो 9 से, तो क्या होगा, 9 एकम 9 बचा 1, 1 हासिल, 9 एकम 9 बचा 2, फिर हासिल ये 5, 9 दूनी 18, 18 और कितना हुआ 7 बचा, हासिल लगे 2, 9 8 72। तो 72 ये पूरा हमारा कट रहा है। तो संख्या हमारी क्या है, पूरी ये कट रही है। ये हमारी संख्या किससे कट रही है, 9 से। तो सभी संख्याओं का योग 9 आए। मार्कर नहीं चल रहा है, का योग 9 से कटे तो समझो वो संख्या किससे कटेगी, 9 से भी कटेगी। ठीक है, टोटल संख्याओं का योग 9 से कटे, समझो वो संख्या हमारी किससे कटेगी, 9 से भी कटेगी। 9 का रूल समझ गए। ठीक, अब देखो 10 का तो रूल आप जानते हैं। 10 का रूल मतलब जहाँ पे 0 दिख जाए समझो वो संख्या हमारी 10 से कटेगी। 2 और 5 से कट जाए, लास्ट में 2 दिख जाए, 4 6 8 और 5 दोनों संख्या से 2 और 5 दोनों से कटे, समझो वो संख्या हमारी 10 से कटेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक, जो संख्या के लास्ट में 0 है तो समझो वो 10 से कटेगी, है ना, कटेगी। ठीक, चलिए अब बचा हमारे पास 10 का रूल हो गया। अब हमारे पास बचा 11 12 13, 7 11 और 13। ठीक है, अब 7 11 13 का रूल वो भी इसी क्लास में सीख लो, आगे जाने की जरूरत क्या है। 7 11 13 का रूल क्या कहता है हमारा, ये चीज़ें हम मिटाल दें, ये चीज़ें शायद सीख गए होंगे आप, तो ये संख्या हम यहाँ से मिटाल देते हैं। 7 11 13 का रूल हम आपको बताएंगे। देखो 7 11 13 का रूल किसका सोचेंगे, 7 11 और 13 का रूल। 7 11 13 का रूल कहता है हमें 3 3 के 2 पेयर बनाने होते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है कोई संख्या है 25 562 3। ठीक है, ये संख्या क्या, ये संख्या हमारी 7 से विभाज्य है तो हम कुछ नहीं कर लेते हैं, इनके 3 3 के पेयर बना लेते हैं। ठीक है, 3 3 के जैसे अब मान लो अभी हमने 3 3 का कुछ सब कुछ बताएंगे, लास्ट तक बताएंगे जब तक समझ में। 3 3 के पेयर बना लिए तो पहले पेयर में से लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ये पेयर यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा होता कोई संख्या, मान लो 2 0 ऐसे कुछ होती, तब भी हम देखो कैसे सीखें। तो 3 3 के पेयर बना लिए हमने, 623 लिख लिया, तो माइनस उसमें पहला वाला पेयर करा दिया 255। इसमें घटाने पर जो संख्या अगर 7 11 13 से कटता है समझो वो संख्या 7 से या 11 से 13 से कटेगी। घटाने पर कितना आया हमारे पास, यहाँ पे कितना बचा 8, यहाँ पे कितना बचा 11, तो क्या हो गया हमारे पास 6, कितना हो गया हमारे पास 6, यहाँ पे बचा 5, यहाँ तो हो गया 3, 368। देखो क्या 7 से कट रहा है, 7 पन्ना 35, 7 से नहीं कट रहा है। और 9 से देखो कट रहा है, 7 वो 11 से देखो कट रहा है, 11 3 33, 11 से भी नहीं कट रहा है। अब देखो 13 से कट रहा है क्या, 13 दूनी 26, 26 और 10, 6 78 7 13 8 104, नहीं 13 से भी नहीं कट रहा है। तो ये संख्या हमारी नहीं कटेगी। देखो ठीक है, तो हमें 3 3 के पेयर। मान लो कोई संख्या ऐसी है जो 7 11 13 से कट जाए, जैसे 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28। ठीक, मान लो ये संख्या हमारे पास, क्या ये संख्या हमारी 7 से कटेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 3 के पेयर। हमें मालूम है ये संख्या 7 से कट रही है, कैसे कट रही है देखो ना, 14। तो हम इस तरीके से पहले देखो 14 21 28, ये हमारे पास दिखाई दे रहा है। ये हम 7 से काटेंगे, जल्दी से काटो। क्या 7 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी। 7 दूनी 14, ठीक, 2 का लिया उतारा, भाग खाई बिंदी, फिर 1 का लिया उतारिया, फिर 7 3 21, फिर 2 का लिया उतारा, भाग खाई बिंदी, फिर 8 का लिया उतारा, 7 चौक 28,
पूरी 7 से कट रही है। लेकिन इस तरीके से हमने काट ली 7। अब हम पेयर बनाने से क्या हमारी ये संख्या 7 से कट रही है, देखो पहले पेयर से दूसरे वाले पेयर को माइनस कर देंगे तो क्या बचा हमारे पास 128 माइनस 142। ठीक है, तो ये 142 ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से घटे वहाँ से घटा लो। तो 8 कितने 4, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे कितने बचे 1, तो 14। ठीक, घटाने में हमारे पास 14 आया, तो ये 14 हमारा 7 से कटता है, तो बिल्कुल ये संख्या हमारी 7 से कटेगी। कितनी बड़ी भी संख्या, अब आपने ये कहा कि सर ये तो आपने 3-3 के पेयर बना दिए तो आपने काट दिया। मान लो कोई बड़ी संख्या हुई, देखो हमारे पास 7 ये मान लो संख्या हमने जो लिखी थी यहाँ पे कितनी थी 14, 21, 28, मान लो एक संख्या और इसमें 7 दे दी जाती। अब हमारे पास 3 का पेयर पहला बना, 3 का पेयर ये बना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ये हमें मालूम है कि 7 से कट रही है, 7 से ये संख्या कटेगी। अगर यहाँ पे भी 7 का उतारा लेते फिर 7 एकम 7 हो जाता। ठीक है, तो ये कट जाती है हमारी। अब देखो यहाँ पे ये कैसे पेयर बनाने में क्या है, तो पेयर बना हमारे पास 421। ठीक, पहला पेयर कितना है, तो इस पेयर से इस पेयर को घटा दो, चाहे किसी को भी घटा दो। तो 421 में से 281 घटाए 287, तो कितना बचा 1 और 8 4 12, तो यहाँ पे 141। अब 141 में से हमने कितना घटा दिया, यहाँ पे बचा अब कितना 1 बचा, तो 1 और घटा दो यहाँ पे। अब कितना बचा हमारे पास 140। कितना बचा हमारे पास, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, जो अब लास्ट में जो 1 बचा है फिर उसमें से घटा दो, जो बाकी में जो आया है हमारे पास 141 आया, -1 और कर दो, बचा 140। 140 हमारा 7 से कटेगा, आराम से कट जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, समझ में आया ये चीज़ें। ये प्रैक्टिस करो तब आएंगी चीज़ें समझ में, और प्रैक्टिस करो जितनी हो सके प्रैक्टिस। तो आज की क्लास वाकई में आपको मस्त लगी होगी। अगर कुछ भी चीज़ें अगर छूटी हैं तो क्लास को 2 बार देखना, समझ में आएगा। मजा आया नहीं, देखो 7 11 13 का यही रूल कहता है 3-3 के पेयर बना लो। अब यहाँ से मिटालते हैं, फिर आगे हम आपको बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। अब आप कह रहे हो, आपको डाउट है कि सर ये तो 3-3, हमने संख्या क्या ली थी 14, 21, 28, मान लो ये संख्या ली थी। क्या ये संख्या रूल हमारा किसका सीख रहे हैं 7 11 13, क्या ये संख्या हमारी 7 से विभाज्य है। क्वेश्चन हमें कह देगा क्या ये संख्या 7 से कटती है, तो हम क्या करते हैं 7 से भाग देते थे ना, 7 से भाग देते थे, 7 दूनी 14, फिर 2 का लिया उतारा, भाग खाई बिंदी, फिर 1 का लिया उतारा, तो 7 3 21। ठीक, फिर हमने लिया कितने का उतारा 2 का उतारा, भाग खाई बिंदी, फिर हमने 8 का उतारा लिया, तो 7 चौक 28। तो ये संख्या हमारी 7 से कटती है। लेकिन जब हमें इसे शॉर्ट तरीके से कम दिखाई दे रहा होगा, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इसमें अभी स्याही नहीं पड़ी है। ठीक है, अब मान लो हमें अपने शॉर्ट तरीका लगाना है 14, 21, 28, तो कुछ नहीं 3-3 के पेयर बनाना है। तो पहले पेयर में से दूसरे पेयर घटा दो, या पहले पेयर में से दूसरा पेयर घटा दो, जहाँ से आपको सुविधा अच्छी मिले। ठीक है, 128 घटा दो, तो बचा हुआ जो 7 से कट जाए, तो कितना 8 4 12 हासिल लगे, यहाँ पे बचा 1, तो 14, तो हमारे पास 14 आया। तो जो बचा हुआ हमारा अगर 7 से कट जाए तो संख्या वो हमारी समझो 7 से कटेगी। ठीक है, अगर मान लो ये तो हमारे पास 3-3 के पेयर थे, यहीं पे हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर और बढ़ा दिया। अब हमारे पास पेयर कितने बन जाएंगे, अब संख्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। ठीक है, तो हमें इस तरीके से अगर हम इसको करेंगे, यहाँ पे संख्या बढ़ गई हमारे पास 28 ये थे, 14 और आ गए। क्या ये संख्या हमारी 7 से कटेगी, तो हम ऐसे तरीके पहले अपना लेते हैं। 7 दूनी 14 हो गया, फिर 0 यहाँ तक तो कट गया था, 21 यहाँ पे ये सब कट गया था, उसके बाद 28 ये कट गया था। ठीक, उसके बाद 7 चौक 28, फिर हमने 1 को उतारा, भाग खाई बिंदी, फिर हमने 4 को उतारा, फिर 7 दूनी 14 आ गया। तो ये हमारा 7 से कट रहा है। लेकिन अब इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे काटेंगे वो हमें पता नहीं, तो हम शुरुआत से पेयर बनाएंगे। 1 2 3 1 2 3 बचे ये 14। ठीक, यहाँ पे एक और 0 बढ़ा लिया, अब ये 3-3 के पेयर बन गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर बन गए। तो पहले पेयर में से यहाँ से स्टार्टिंग करें, तो 814 में से अगर हमने 212 घटाए, जो संख्या बड़ी दिखे उसी से घटा लो। तो यहाँ कितना बचा 2, यहाँ 0, यहाँ कितना बचा 602। अब ये 602 बचा है, लेकिन अभी ये आगे भी तो संख्या है, तो ये भी हमें घटानी है अभी। तो ये कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे 8, यहाँ 12 हो गए ना, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचे थे कितने 9 में से गए 8।
ठीक, अब यहाँ पे कितने बचे 5, ये 588। अब देखो 588 हमारे 7 से कटते हैं कि नहीं, देखो तो 7 छंगा 7 7 49, 7 7 49, 7 8 56, तो 7 8 56 बचे 2, हासिल लगे तो 7 चौक 28, तो ये हमारा 7 से कट, देखो ना 588 7 से कट नहीं रहा है, देखो 7 8 56 बचे 2, 8 का लौतारिया, ठीक। अब कितने बचे 7 चौक 28, ठीक है। ये तीनों रूल 7 11 13 में लगेंगे। तो हमने ये 7 से काट दिया। अब मान लो 13 का यहीं पे लगाना है, देखो अब मान लो यहीं पे 13 का लगाना है, मैं कोई ऐसी संख्या ले लूँ जो 13 से कटे, तो हमने संख्या ले ली, ठीक है, हमने ये संख्या ले ली। ये संख्या क्या हमारी 13 से कटेगी, क्वेश्चन हमने दे दिया क्या ये संख्या 13 से कटेगी, 13 से। तो हम क्या करते हैं, इसमें 13 का भाग लगाते हैं, देखें कटेगी कि नहीं। 13, तो 13 दूनी 26, फिर 3 का लिया उतारा, भाग खाई बिंदी, फिर 9 का लिया उतारा, 13 3 39, फिर 5 का लिया उतारा, भाग खाई बिंदी, फिर 2 का लिया उतारा, 13 चौकू 52। तो ये संख्या हमारी 13 से कट रही है। इस तरीके से तो हमारी 13 से कट रही है। कम दिखाई दे रहा होगा दोस्त, मानता हूँ, अब देखो सही दिखाई देगा, ठीक है। अब हमने लिखा 26 39 52, 3 3 के पेयर बनाओ, तो 952 पहला पेयर है, दूसरा पेयर है 263, घटा दो, कितना आया हमारे पास यहाँ पे 9, ठीक है। 12 यहाँ पे हासिल लिया, तो यहाँ पे 12 12 में से 3 गए 9, यहाँ पे बचा 4 4 में से 6 गए तो 8, क्योंकि यहाँ पे 14 हो जाएंगे हासिल लगे तो 8, यहाँ पे बचा कितना हमारे पास 8 8 में से 600, तो 6 8 9 6 8 9 कर दो 13 से भाग। संख्या छोटी हो जाती है ना ये तरीका लगा के, देखो कट रहा है। 13 चौक 52, 13 पच्चे 65, 3 बचे 9, 13 3 39, तो ये हमारी संख्या किससे 13 से कट रही, लगी ट्रिक, ठीक है। 7 11 13 ये तीनों रूल ये कहते हैं हमारे पास, और 11 का रूल, अब 13 का हमने सीख ही लिया। अब 11 का रूल क्या होता है, मान लो हमारे पास लिखी ये संख्या है, ठीक है, तो 3 3 के पेयर बनाएंगे, या तो 0 आ जाए, या तो यहाँ तो देखो इनका संख्या क्या आती है, या तो 0 आ जाए या तो फिर 13 से कट जाए, 0 आ जाए या तो फिर 13 से कट जाए। तो इनको अगर हम 121 में से 121 घटाएंगे तो 0 आएगा ना, तो भाई 121 माइनस 121 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, समझो वो 11 से कटेगी, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आएंगी 3 3 के पेयर। लेकिन इसका एक तरीका और होता है, हम पहला पेयर तीसरा, पहला और तीसरा, ठीक, इनको जोड़ लेते हैं, तो पहला 1 + 1 + 2 प्लस कुछ है ही नहीं, ठीक है। दूसरा पेयर क्या है 2 + 1 + 2, तो इनको घटा लो, 2 2 4, 4 में से 5 गए, नहीं गलत आ गया, 2 1 3, 1 1 2 1 1 2 और 2 1 1 2 1 1, ठीक। तो यहाँ पे हमारे कितने 2 2 4 में से 4 गए तो 0, तब भी ये कटेगा। तो तरीका 7 11 13 का यही है, 3 3 के पेयर बनाओ, बस मामला सेट, ठीक है। मज़ा आया क्लास में? तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट पे जरूर बताना। क्लास थोड़ी लंबी सी हो गई, लेकिन तरीका आपने 13 तक सीख लिया है, मैंने पूरा तरीका बताने की कोशिश की। आप लोगों की डिमांड भी थी सर क्लास को लंबी रखिए ताकि चीज़ें बहुत सारी कवर हो जाएं, तो क्लास मैंने लंबी रखने की कोशिश की और हर चीज़ बताने की कोशिश की। आज की क्लास में डिविजिबिलिटी रूप आप आसानी से सीख गए होंगे, और क्लास वाकई में अगर मस्त लगी तो कमेंट में जरूर बताना कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। बहुत गजब की ट्रिक थी आज की क्लास में, आप आसानी से सीख गए होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद जय भारत। चलता हूँ दोस्त, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट में जरूर बताना क्लास वाकई में समझ में आई कि नहीं, आज की क्लास में मज़ा आया कि नहीं, कंटिन्यू करना चाहिए ऐसी मस्त क्लासें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद जय भारत। चलता हूँ दोस्त, ठीक, बाय बाय।